ओम शांति। आज बाबा का 11 जनवरी 2026 का मुरली, रिवाइज डेट 20 अक्टूबर 2008। आज मुरली का हेडिंग है संतुष्ट मनी बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और दूसरों को संतुष्ट करो। तो बाबा आज कहा हमें कि हमें संतुष्ट मनी बन के विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाना है, हमें संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। एक संतुष्ट मनी की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जो संतुष्ट मनी बच्चे हैं बाबा का, उनकी जो चमक है, उस चमक से चारों ओर प्रकाशित हो रहा है। हर एक संतुष्ट मनी कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, अपनी भी प्यारी है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा का जो ये संतुष्ट मनी बच्चे हैं, ये बहुत ही प्यारा है और वो खुद का भी वो प्यारा होता है। संतुष्टता सर्वों को प्यारी है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो संतुष्टता है वो सबको प्यारा लगता है, सबको अच्छा लगता है। वो संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होता है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता होता है वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहता है। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो संतुष्ट आत्मा होता है, संतुष्टता उसका नेचुरल नेचर होता है। संतुष्टता की शक्ति सतह और सहित चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। तो संतुष्टता क्या करता है, जो चारों तरफ की प्रकृति है उस पर उसका प्रभाव डालता है। वो उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो संतुष्ट मनी आत्मा है, उनका जो चेहरा है, उनका जो दृष्टि है, वो क्या करता है, उस चेहरे से ही वो दूसरों को, उनके नयन से ही वो दूसरों को संतुष्टता प्रदान करता है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं सतह ही आ जाती है। तो बाबा कहता है कि जहाँ पर संतुष्टता होती है वहाँ और भी विशेषताएं सतह ही आ जाता है। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस संगम युग का बाबा का हमें विशेष देन ये संतुष्टता ही है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। तो बाबा कह रहे हैं कि संतुष्टता की जो स्थिति है वो परिस्थिति के ऊपर भी विजय प्राप्त कराने वाला है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त कराती रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि परिस्थिति बदलता रहता है, लेकिन जो संतुष्टता की शक्ति सदा हमें क्या करता है, हमें सदा ही प्रगति प्राप्त कराने वाली होती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मनी के आगे हर समय माया और प्रकृति एक पेपर शो माफिक दिखाई देता है। तो बाबा कह रहे हैं कि कितना भी परिस्थिति आए, लेकिन जो संतुष्ट मनी है उनको क्या लगेगा, वो कागज से तैयार हुआ कोई परिस्थिति लगेगा। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि जो संतुष्ट आत्मा होगी वो कभी किसी भी चीजों के द्वारा कभी वो परेशान नहीं होगा। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है, तो वो उनको क्या लगेगा, जब परिस्थिति आएगा उनको मनोरंजन होगा। तब यह मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपने स्थिति की सिद्ध सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए।
तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमें ये मनोरंजन महसूस करना है तो इसके लिए हमारे स्थिति सदा साक्षीपन की होनी चाहिए। साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले यह मनोरंजन अनुभव करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो ये साक्षी स्थिति में स्थित होते हैं वही ये मनोरंजन अनुभव कर सकता है। दृश्य कितना भी बदलता है लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को 100 स्थिति से बदल देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि दृश्य कितना भी बदलता रहे, परिवर्तन होता रहे, लेकिन जो साक्षी स्थिति में स्थित हुए संतुष्ट मनी आत्माएं है वो हर परिस्थिति को ही अपने 100 स्थिति से वो बदल सकता है। तो हर एक अपने को चेक करो कि मैं सदा संतुष्ट हूँ। तो बाबा आज हमें ये कह रहा है कि हमें खुद को ये चेक करना है कि मैं आत्मा क्या संतुष्ट हूँ, सदा है बा कभी कभी है। तो बाबा हमें ये बातें पक्का करा रहा है कि हमें सदा ही संतुष्टता रहता है या फिर कभी कभी हमें संतुष्टता रहता है। बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते हैं सदा शब्द सदा याद रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें डबल लाइट रहने के लिए, हमें सदा उड़ने के लिए ये सदा जो शब्द है एक, इस शब्द को हमें याद रखना है। कभी कभी शब्द ग्रहण ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में है ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो कभी कभी शब्द है ये हमारे ब्राह्मणों के डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। क्योंकि बाबा हमें कह रहा है कि जो संतुष्टता का अर्थ है उसका अर्थ ही है सर्व प्राप्ति, सब कुछ प्राप्त कर लेना, सब कुछ प्राप्त कर लेना। बाबा फिर हमें कह रहे हैं तो सदा अनुभूति करने वाले होना हो बा पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा हमें ये पक्का कर रहा है कि हम सदा ही अनुभव करते हैं या फिर कभी कभी हम ये अनुभव करते हैं। हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया, क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही सहयोगी लाडले मीठे मीठे 100 परिवर्तक बच्चे हो। क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं कि हम बाबा के अति लाडले 100 परिवर्तक मीठे मीठे बच्चे हैं। ऐसे होना, ऐसे हो, जैसे बाप देख रहे हैं ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। तो बाबा हमें फिर से पूछ रहा है कि बाबा हमें जिस दृष्टि से देखते हैं क्या हम खुद को वैसा समझते हैं? हाथ उठाओ। जो सदा कभी कभी नहीं सदा संतुष्ट रहते वो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सदा संतुष्ट रहते हैं बाबा उनको हाथ उठाने के लिए कह रहा है। हाथ उठाओ जो सदा कभी कभी नहीं सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमें क्या याद रखना है? हमें सदा शब्द याद रखना है। हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि धीरे धीरे उठा रहा है और सोच सोच के भी उठा रहा है हाथ। लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि आप समय और स्वयं दोनों को देखो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें समय को भी देखना है और अभी स्वयं को भी देखना है। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। तो बाबा कह रहे हैं कि समय जैसे आगे बढ़ रहा है और हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस दोनों को हमें चेक करना है और इस दोनों को चेक करके उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। हमारी स्पीड को बढ़ाना है कि समय जितना तेज भाग रहा है, जितना तेज आगे जा रहा है, हम वैसे आगे जा रहे हैं, यह हमें चेक करना है। पास विद ऑनर तो दो होना ही है ना।
तो बाबा कह रहे हैं कि पास विद ऑनर, सम्मान से हमें ज़रूर पास करना है। हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी या राज दुलारा हूँ। तो अभी हमें ये चेक करना है, हम बाबा के राज दुलारा या फिर राज दुलारी हूँ। अपने को राज दुलारा समझते हो ना? तो बाबा हमें ये पूछ रहा है कि हम अपने आप को बाबा के राज दुलारे महसूस करते हैं? रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? तो बाबा हमें सोचने के लिए कह रहे हैं कि बाबा हमें रोज क्या याद प्यार देते हैं। लाडले बच्चे, तो लाडला कौन होता है? तो बाबा पूछ रहे हैं हमें कि लाडले बच्चे कौन होते हैं? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है, और फॉलो करना बहुत बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि लाडला वही बच्चा होता है जो बाबा को फॉलो करते हैं, और फॉलो करने से ही हम लाडला बन सकते हैं। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएंगे। बाबा कह रहे हैं एक बात हम फॉलो करेंगे तो सर्व बातों में हम फॉलो हो ही जाएंगे। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि एक ही लाइन है, वो बातें बाबा हमें रोज याद दिलाती है, वो याद है ना? तो बाबा पूछ रहे वो लाइन हमें याद है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बाबा ने वो लाइन क्या कहा? वो लाइन है आत्मा, खुद को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। बाबा कह रहा है एक ही लाइन है ना? और याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया, वह सेवा के लिए रह ही नहीं सकता। तो बाबा कह रहे कि जिनको बाबा का खजाना मिल गया है, वो बाबा का सेवा करने के बिना रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अटूट खजाने हैं। क्योंकि बाबा का जो हम सेवा कर रहे हैं, इस सेवा में हमारी अथाह प्राप्ति होने वाली है, अटूट खजाने हमें मिलने वाला है। दाता के बच्चे हैं, वह देने के बिना रह ही नहीं सकते। तो हम दाता के बच्चे, तो दाता का नेचर ही देना है। जब हम दाता के बच्चे बन जाएंगे संपूर्ण रूप से, तो हम दूसरों को देने के बिना रह ही नहीं सकते। और मेजॉरिटी, आप सबको टाइटल क्या मिला है? डबल फॉरेनर्स। तो टाइटल ही डबल है। तो बाबा कह रहे कि हमारा टाइटल ही डबल है। बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी होती है, और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह। तो यही गीत हमारे अंदर चल रहा है कि वाह, ऑटोमेटिकली यही गीत बाज रहा है हमारे अंदर। वाह मेरा बाबा के अंदर की, वाह मेरा बिठे बच्चे वाह। अच्छा है, भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान में आए हो? स्थूल में तो किसी भी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि हम तो स्थूल विमान में आए हैं, लेकिन बाप कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम स्नेह के विमान में बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि हे लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मनी वन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य भी यही है कि हमें संतुष्ट रहकर इस सारे विश्व में हमें संतुष्टता का लाइट अभी फैलाना है। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो अभी क्या करना है? हमें खुद संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी हमें संतुष्ट करना है। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना यह थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं कि बाबा संतुष्ट रहना तो सहज होता है, लेकिन दूसरों को संतुष्ट करना ये बहुत मुश्किल होता है। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक बच्चा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है।
तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक को अगर हमें संतुष्ट करना है, उसके सहज विधि भी बाबा हमें बोल देते हैं। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्ट का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई असंतुष्ट है मेरे द्वारा तो उसका प्रभाव, उस असंतुष्टता का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि उसके लिए क्या होगा, अगर दूसरे हमारे से असंतुष्ट होगा तो हमारे में भी व्यर्थ बातें चलेगी उसके प्रभाव में आने से। जो बाप दादा ने शुभ भावना, शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को उस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने हमें जो महामंत्र दिया है, अगर हम वो मंत्र को अपने अंदर रखेंगे, याद रखेंगे, तो हमारे अंदर कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं चल सकता। अपने को जानते हुए भी कि इहो ऐसा है, इहो वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम दूसरों को जानते हुए भी वो कैसा है, ऐसा है, वैसा है, ये जानते हुए भी हमें उनके प्रभाव से न्यारा रहना है। तो आपके न्यारे और बाप के प्यारे पन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुँचे तो वायुमंडल में फैलेगा ज़रूर। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के जो शुभ भावनाएं हैं, हमारे जो शुभ भावनाएं हैं, वो अगर वो आत्मा तक भी ना पहुँचे तो भी वो वायुमंडल में, जो वहाँ का वायुमंडल है, उस वायुमंडल को वो पवित्र बनाएगा, शुद्ध बनाएगा। इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उन आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो। तो हमें क्या बनना है अभी? हमें अभी न्यारा और प्यारा होके उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना और शुभकामना रखना है। कई बार बच्चे कहते कि उसने गलती की ना, तो उसको भी फोर्स से कहना पड़ता है। तो बाबा कह रहा है कि कई बच्चे बाबा को भी ये बातें बोलता है कि उन्होंने फोर्स से बोला इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं भी फोर्स से बोला। थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। तो बाबा को वो क्या कहता है कि जब वो ऐसा करता है तो हमारा भी फोर्स वाला हो जाता है। उसने और गलती की, अपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वो राइट है। तो बाबा हमें पूछ रहे कि उसने क्रोध किया और हमने जो ये फोर्स से बातें किया, क्रोध से बातें किया, क्या हमने ये ठीक किया? क्या गलत को ठीक कर सकता है? तो बाबा हमें पूछ रहा है कि गलत चीज़ों से क्या हम गलत चीज़ ठीक कर सकते हैं? आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यो भी विशेष अटेंशन रखो। तो अभी हमें क्या अटेंशन रखना है? हमें इस फोर्सफुली जो हम बोलते हैं ऊंचे स्वर में, यह हमें नहीं करना है। क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना, यो तो बदलना नहीं, लेकिन यो भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो फोर्स से हम बात करते हैं, ये भी विकार का एक अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे मुख से बातें ऐसे निकलने चाहिए जैसे फूलों की वर्षा हो रहा है हमारे मुख से। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध, संपर्क, यो भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और अपने समझने के, समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया है? तो बाबा कह रहे हैं कि हम जब हमारा स्वभाव शांत बनाएंगे, हमारे भाषा को मधुर बनाएंगे, मिठास वाला बनाएंगे, तो उससे सेवा होगा। लेकिन हम जब शिक्षा के रूप में भी अगर किसी के ऊपर रोब दिखाई, जोर से बात की, तो उससे तो सेवा नहीं होता ना, वो बदलता है। तो बाबा हमें पूछ रहा है, जब हम रोब से बोलते, किसी को क्रोध से बातें करते, क्या वो बदलता है?
और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है। तो क्या होता है, वो डर जाते हैं, वो आगे आने से भी भयभीत हो जाते हैं। तो जो लक्ष्य अपने रखा वो तो होता नहीं है, लेकिन अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ। क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमारे स्वभाव को मधुर और मिठास वाला बनाना चाहिए, मधुरता संपन्न बनाना चाहिए। तो क्या होगा, दूसरे के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, वो बदलेगा। अगर बानी से बाबा कह रहे हैं कि अगर बानी से सेवा करते हो तो बानी की सेवा से प्रभावित हो नजदीक तो आते हैं, इहो तो फायदा है। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा लेते हैं। और जैसे जैसे आगे समय की हालातें परिवर्तन होनी है, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई हमारे बातों से प्रभावित होके आते हैं, लेकिन अगर हमारा चलन ठीक नहीं होगा तो उसके अंदर वो इच्छा ही नहीं होगी परिवर्तन होने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी समय अनुसार यही नीड है, यही प्रयोजन है कि हम अपने स्वभाव से सबको शिक्षाएं दें। बाबा फिर कह रहे हैं कि तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी चलन और चेहरे से ज़्यादा सेवा करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचुरल है। तो अभी हमें देखना है ये बात कि सर्व आत्माओं के प्रति हमारा शुभ भावना, शुभकामना है, हमारे वृत्ति, दृष्टि और संस्कार नेचुरल है। तो हमें ये चेक अभी करना है। बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा हर एक बच्चों को विजयी माला का मन का देखने चाहते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि हम बाबा के हर एक बच्चे विजयी माला के मन के बने। तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मन के बनने ही वाले हैं। तो बाबा हमें अपने आप को चेक करने के लिए कह रहा है कि हमें खुद को देखना है कि हम माला के मन के बन सकते हैं। कोई बच्चे बोलते हैं कि 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है यह तो 108 का गायन भक्ति की माला का है। लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ी लगा देगा। तो बाबा हमें क्या कह रहा है, बाबा हमें कह रहा है कि बाबा 108 के जो माले के दाने का गायन है वो भक्ति मार्ग के लिए है। बाबा हमें कह रहा है कि अगर हम यज्ञ बन जाते हैं तो बाबा संख्या बढ़ा भी सकता है। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है, यह बाप की गारंटी है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा स्थान बाप के दिल में है। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मना और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें स्वयं को मनसा वाचा कर्मना और चलन और चेहरे से विजयी बनाना होगा। पसंद है, बनेंगे, बाप दादा की गारंटी है, विजय माला का मन का बनाएंगे। तो बाप दादा क्या कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि बाबा हमें विजय माला के मन के ज़रूर बनाएंगे। कौन बनेगा? सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाने शुरू कर देंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि माला के अंदर ही और भी दाना बाबा जोड़ता जाएगा। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना, विजयी माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमें ये नहीं सोचना है नंबर को लेके कि नंबर तो 108 है और 108 तो बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े दादी दीदी
दादा वो आएंगे, हम कैसे आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम ये चिंतन नहीं करो, तुम सिर्फ अपने को यज्ञ तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, तुम्हें वो चिंतन नहीं करना होगा, बाबा उसके लिए चिंतन करेगा। सहज है ना कि मुश्किल, सहज है ना कि मुश्किल है। मुश्किल लगता है, जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनको ये सब बातें मुश्किल लगता है उनको बाबा हाथ उठाने के लिए कह रहे हैं। लगता है थोड़े थोड़े, कोई कोई है। बाप दादा कहता है, जब बाप दादा कहते हैं तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जब हमें कह रहा है कि तो बाबा कहने से वर्षा हमें ज़रूर मिल जाएगा। जब सभी वर्षे के अधिकारी हो, और कितना सहज बाप ने वर्षा दिया। सेकंड की बात है, अपने माना जाना मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा, तो बाबा को हमने मान लिया, जान लिया, मेरा बाबा कह लिया। और बाबा ने क्या कहा, मेरा बच्चा। तो बच्चा तो स्वतः ही वर्ष के अधिकारी है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब से हम बाबा के बच्चे बन गए तब से स्वतः ही हम बाप के वर्षे के भी अधिकारी बन गए। बाबा कहते हो ना, अभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा कि अभी हम एक ही बात करते हैं ना, वो बात है मेरा बाबा है। ऐसे मेरा बाबा है, इसमें हाथ उठाओ। तो बाबा हमें पक्का करा रहा है कि मेरा बाबा है। अगर हमारे अंदर ये बात पक्का है तो बाबा हाथ उठाने के लिए हमें कह रहा है। मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं है। जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है। और वर्षा क्या है, बाप समान बनना, विजयी बनना। तो बाबा क्या वर्षा दे रहा है हमें, हमें बाप समान बनाने की वर्षा दे रहा है, हमें विजयी बनाने की वर्षा बाबा भी हमें दे रहा है। बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरेनर्स में मेजॉरिटी हाथ में हाथ देकर चलते हैं। तो बाबा कह रहे कि जो डबल फॉरेनर्स है वो अपने आप बाबा के हाथ में हाथ दे के चलता है। हाथ में हाथ देना, चलना, यह फैशन है। तो अभी भी बाप कहते हैं, बाप शिव बाबा का हाथ क्या है, यह हाथ तो है नहीं। तो बाप दादा का हाथ पकड़ा, तो हाथ कौन सा है, तो बाबा का हाथ कौन सा, ये बाबा हमें पूछ रहा है। श्रीमद बाप का हाथ है। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा का हाथ है, बाबा का श्रीमत। तो जैसे स्थूल में हाथ देकर चलना पसंद आता है, तो श्रीमत के हाथ में हाथ दे के चलना यह क्या मुश्किल है। तो बाबा कह रहे हैं कि स्थूल में जब हम हाथ में हाथ दे के चल सकता है सहज रीति से, तो बाबा ने जो हमें श्रीमत दिया है उसमें चलना क्या हमारे लिए मुश्किल होता है, ये बाबा हमें पक्का करा रहा है। ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा कि हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गया ना। तो ब्रह्मा बाबा ने पूरे श्रीमत पर चला और श्रीमत पे चलते हुए वो संपूर्णता को पा लिया, अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना। तो फॉलो फादर, हर एक श्रीमत उठने से लेकिन रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दी। तो बाबा कह रहे कि बाबा हमें सुबह उठने से रात को सोने तक पूरा श्रीमत हमें दे दिया है, हमें क्या क्या करना है। उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो, और समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ। तो बाबा कह रहे हैं कि हम कैसे उठे सुबह, कैसे चले, हम क्या संकल्प करें, कैसे समय बिताए, हमें बाबा पूरा डिटेल में हमें श्रीमत दे दिया है इसके ऊपर। रात को सोने तक श्रीमत मिली हुई है। तो बाबा ने हमें रात को कैसे सोना है उसकी श्रीमत भी बाबा हमें दे दिया है। सोचने की भी ज़रूरत नहीं, यो करूँ या नहीं करूँ, फॉलो ब्रह्मा बाप। तो बाबा कह रहे कि हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने जैसे चला है हमें वैसा ही उनके पद चिन्ह पर हमें चलना है। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है। बाप दादा एक बच्चों को भी विजयी
बाप दादा एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, यो नहीं देखना चाहते। तो बाबा एक भी बच्चे, बाबा के जो हम बच्चे हैं, बाबा नहीं चाहते हैं कोई भी बच्चा फेल करे, कोई भी बच्चा राजा ना बने। बाबा तो चाहते हैं कि हम बाबा के हर एक बच्चे राजा बने। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, तो बाबा के लिए हम हर एक बाबा के बच्चे राजा बच्चा ही है। स्वराज अधिकारी है, इसलिए अपना स्वराज भूल नहीं जाना, समझा। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बाबा के बच्चे स्वराज अधिकारी है, इसलिए हम कभी भी ये भूल ना जाए, हमारा जो स्वराज है इसको हम कभी भूल ना जाए। बाबा हमें फिर पक्का करा रहे हैं, समझा। बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो समय आने वाला है ये अचानक आने वाला है और नाजुक आने वाला है बहुत, इसलिए एवर रेडी, अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। तो अचानक जो समय आने वाला है, बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए जो चाहिए वो है हमें एवर रेडी बनना है और हमारे में अशरीरीपन की अनुभव आवश्यक है। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी एक सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जितना भी बिजी रहे, हमें एक सेकंड का अशरीरीपन का अनुभव कर्म करते हुए बार बार हमें करना है। बाबा कह रहे हैं कि कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी एक सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है, क्या करेंगे? तो बाबा हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब हम बहुत बिजी होते हैं और हमें प्यास लगता है तो हम क्या करते हैं, यह हमें बाबा पूछ रहा है। पानी पिएंगे ना? तो बाबा कहते हैं हम तो पानी पीते हैं ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। तो जब प्यास लगता है तो पानी पीना आवश्यक होता है। ऐसे बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। ऐसे बाबा कह रहे हैं कि सामने जो आने वाला समय है उसके लिए हमारे अंदर अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास होना बहुत ही आवश्यक होगा, बहुत ही जरूरी होगा। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी से हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम अचल कैसे बन सकेंगे। सारे दिन में 1-2 मिनट निकल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। तो हमें समय निकल करके ये चेक करना है सारे दिन में कि हम अशरीरीपन का अनुभव कर सकते हैं या फिर हमें समस्या हो रहा है। चेक करो और चेंज करो। तो हमें ये चेक करना है अभी और इसको चेंज भी करना है। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ चेक करने से नहीं चलेगा, हमें चेंज भी करना पड़ेगा। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि बार बार अगर हम चेक करेंगे, हम इसको नेचुरल स्थिति में लाएंगे तो ये परिवर्तन होगा। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठाते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के प्रति जो स्नेह है हमारा, इसमें हमारा सभी का स्नेह है, इसमें हम सभी हाथ उठाते हैं, है ना स्नेह? फुल स्नेह है, फुल या अधूरा? तो बाबा हमसे पूछ रहा है कि हमें बाबा के प्रति फुल स्नेह है या फिर अधूरा स्नेह है? अधूरा तो नहीं है ना। स्नेह है तो वायदा क्या है? तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के प्रति हमारा स्नेह है, तो स्नेह का वायदा क्या है? क्या वायदा किया है? साथ चलेंगे और थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। तो हमारा वायदा है कुछ समय बाबा के साथ वतन में रहेंगे, उसके बाद हम यहाँ बाप के साथ वापस आएंगे। है यो वायदा? तो बाबा कह रहे कि ये वायदा है
है ना। हाथ नहीं उठवाते हैं, ऐसे सिर हिलाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हाथ भी उठाने का बाबा कष्ट हमें नहीं देता है। बाबा कहते हैं सिर्फ सिर हिलाओ। हाथ उठाते थक जाएंगे ना, तो बाबा हमें कितना प्यार करते हैं, हमारा कितना चिंता करते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बार बार हाथ उठाएंगे तो थक जाएंगे, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ सिर हिलाओ। जब साथ चलना ही है, पीछे नहीं रहना है, तो बाप भी साथ किसको लेके जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब यहाँ पर हमें रहना नहीं है, बाबा के साथ जाना है, तो बाबा किसको ले जाएंगे। बाप समान को साथ लेके जाएंगे। तो बाबा उनको ही साथ ले जा सकेगा जो बाबा के समान बन गए हैं। बाप को भी अकेला जाना पसंद नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को भी अकेला जाने में पसंद नहीं आता है। बाबा भी चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ ही जाए। बच्चों के साथ जाना है तो साथ चलने के लिए तैयार है ना। तो बाबा हमें पूछ रहा है कि हम बाबा के साथ जाने के लिए तैयार है, कहाँ दिलाओ है, सभी चलेंगे। अच्छा, सभी चलने के लिए तैयार है। जब बाप जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। अभी तो फौरन में लौट कर जाना है ना। बाप ऑर्डर करेगा, नष्ट मोह स्मृति लब्ध का बेल बजाएगा और साथ चल पड़ेंगे। तो बाबा नष्ट मोह स्मृति लब्ध का बेल बजाएगा और बाबा के साथ हमें चलना है। उसके बाद तो तैयारी है ना। तो बाबा हमें पूछ रहा है कि हमारे तैयारी है इसमें। स्नेह की निशानी है साथ चलना। तो बाबा कह रहे हैं कि स्नेह की निशानी क्या होता है, साथ चलना। तो अगर बाप के प्रति हमारा स्नेह है तो हमारा कर्तव्य है, बाबा जब हमें बोलते हैं हमें तभी बाबा के साथ यहाँ से चले जाना है। बाप दादा हर एक बच्चों को दूर से भी नज़दीक अनुभव कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जितने भी दूर रहे, दूर रहते हुए भी बाबा हमें पास ही अनुभव कर रहा है। जब साइंस के साधन दूर को नज़दीक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे नज़दीक देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे साइंस वाले टीवी से दूर दूर जो भी हो रहा है वो टीवी में, मोबाइल में अभी देख सकता है। तो बाबा भी ऐसे ही कह रहा है कि बाबा के पास वैसा ही सेटिंग है। बाबा दूर रहे हुए बच्चों को भी पास देख सकते हैं। दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बाबा से दूर नहीं हैं, हम बाबा के दिल में समाये हुए हैं। तो इसके ऊपर हमारा बहुत ही अच्छा सोमान के ऊपर वीडियो आने वाला है, आए हैं कि हम भगवान के दिल के हैं। आज ही आए हैं सुबह। आप सभी उस स्वामान के अभ्यास भी कर सकते हैं कि कैसे हम भगवान के दिल में रहे। दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए हो। तो बाप दादा विशेष टाण के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल से, नैनों से समाते हुए एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा देख रहे हैं कि हम बाबा के साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ में राज्य करेंगे, ये सब बाबा देख रहे हैं। तो आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे। तो बाबा हमें पूछ रहे हैं कि आज से हम सारे दिन में कौन सा ड्रिल करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में आत्मो अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी क्या करना है, हमें एक सेकंड में अशरीरी भावों की अभ्यास करना है। हमें एक सेकंड में अशरीरी भावों की अभ्यास अभी करना है। तो अभी एक सेकंड में अशरीरी भावों, अच्छा बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी एक मिनट निकल इस अभ्यास को पक्का करते चलो। तो बाबा कह रहे कि अभी हमें क्या करना है, अभी सारे दिन में जितना भी हमारा काम है उसमें एक सेकंड के लिए भी हमें ये अभ्यास ज़रूर करना है। आप सबको सकाश देनी पड़ेगी और सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें सबको शाकाश देना पड़ेगा
और ये साकाश देने से क्या होगा, हमारे खुद का भी पुरुषार्थ हो जाएगा। थोड़े समय में साकाश द्वारा सर्व शक्तियाँ देनी पड़ेगी, और जो ऐसे नाजुक समय में साकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनेंगे। तो बाबा हमें कह रहा है कि जितने लोगों को हम साकाश देंगे, जितने लोगों को साकाश देंगे, वो क्या करेगा, उस साकाश की शक्ति से वह हमारे भक्त बन जाएगा, और द्वापर कलयुग में वह हमारा भक्ति करेगा। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम क्या बना रहे हैं, अभी हम जैसे हमारे वंशज बना रहे हैं, सतयुग के जो ब्राह्मण बच्चे हैं जिनके हम पालना दे रहे हैं, वह हमारे नज़दीक के संबंध में आएगा, और जो हमारे नज़दीक के संबंध में नहीं आएगा, जिनको हम साकाश की शक्ति देंगे, शांति अनुभव कराएंगे, तो वो द्वापर कलयुग में हमारा बहुत अच्छा भक्त बनेगा और हमारी सेवा भी करेंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें सबके प्रति हमारा शुभकामना रखना होगा। चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार हो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के चारों ओर के जो नैनों के नूर है, तो बाबा के हम कौन है, बाबा के हम नैनों के नूर है, विश्व के आधार है, हम विश्व के आधार है बाबा कह रहे हैं, और उद्धार करने वाली आत्माएं, हम सबको उद्धार करने वाले बाबा ऐसा कह रहे हैं हमें। मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार हो। तो बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। बाबा में कह रहा है कि तुम ये स्वीकार करो, क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते, हम सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते कि हम ये है। अगर दुनिया वाले कुछ उल्टा सुल्टा हमें बोल देते तो हम वो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर हमें इतना ऊंचा स्वमान दे रहा है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए बाबा कह रहा है कि तुम ये स्वीकार करो, मैंने तुम्हें जो भी कहा है इसको तुम्हें स्वीकार करो, तुम इससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अच्छा, आज का वरदान बाबा का, बाबा कह रहे हैं कि कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से और पोजीशन के नशे द्वारा हमें कल्प कल्प के अधिकारी बनना है। अभी उसके बाद कह रहे हैं बाबा, मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइन रहो तथा इहो श्रेष्ठ पोजीशन द्वारा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, काल देवता बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें बाबा के साथ कंबाइन रहना है और हमें ये श्रेष्ठ स्मृति अपने अंदर रखना है कि आज हम ब्राह्मण हैं और कल ही हम सतयुग में क्या बनेंगे, हम देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो बाबा ने हमें मंत्र दिया है, इस मंत्र का हमें नशा रहेगा, खुशी रहेगी, तो ये पुरानी दुनिया सहज ही हमारे बुद्धि से भूल जाएगा। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है। तो हमारे अंदर क्या नशा रहेगा, हमारे अंदर ये नशा रहेगा कि हम आत्माएं कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। तो क्या नशा रहेगा, हम ही थे, हम ही होंगे और कल्प कल्प हम ही रहेंगे। ये नशा भी हमारे अंदर रहेगा। आज बाबा हमें स्लोगन कह रहा है कि स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां सतह समाप्त हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें खुद का अभी टीचर बनना है। जब हम खुद का टीचर बन जाएंगे तो हमारे अंदर जो भी कमजोरियां है वो सब कमजोरियां हमारे अंदर से गायब हो जाएगा। आज का अव्यक्ति शरीर, बाबा ने कहा इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो अभी हमें क्या करना है,
अभी हमें बंधन मुक्त बनके अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव हमें करना है। वैसे बांधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो बाबा कह रहे हैं कि बांधना किसी भी आत्मा को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब परवश हो जाते हो तो बंध जाते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम परवश हो जाते तो हम ऑटोमेटिकली बंध जाते हैं। तो चेक करो कि परवश आत्मा है या स्वतंत्र है। तो अभी हमें यह चेक करना है कि हम परवश आत्मा है या फिर स्वतंत्र आत्मा है। जीवन मुक्ति का मजा तो सभी अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जीवन मुक्ति का जो अनुभव है वो अभी ही हम इस संगम युग पर अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जीवन बंद और जीवन मुक्त का जो कॉन्ट्रास्ट है वो इस संगम युग पर ही हम अनुभव कर सकते हैं। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस समय जो हम ये जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं ये बहुत श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं। तो हम जीवन में है लेकिन बंधन में नहीं है, हम मुक्त है। ये बहुत ही निराला एक इंटरेस्टिंग अनुभूति है। तो हमें इस अनुभूति में अभी रहना है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए बाबा ने जो कुछ भी आज हमें सुनाया है हम इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए चिंतन करेंगे। ओम शांति। अपने आप को स्थित कीजिए भ्रुकुटी सिंहासन पर। अपने आत्मिक स्वरूप में बाबा का आज हमें विशेष इशारा है और बाबा ने आज हमें विशेष ये ड्रिल कराया है कि अभी समय बहुत नाजुक होने वाला है और हमारे सामने जो परिस्थितियां अभी आने वाला है उसको सहन करने के लिए हमें अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। हमें इस देह के ऊपर अभी जाना है। यह कितना इंपॉर्टेंट है ये समझाने के लिए बाबा हमें एक उदाहरण दिया है। हम जो कहते हैं कि हमें अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता है, हमारे पास बहुत काम है। बाबा उदाहरण दिया है, जब हमें बहुत प्यास लगते है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास अभी समय नहीं है, थोड़े बाद में पिएंगे। हम तुरंत पीते हैं ना। ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप पानी जब पीते हो तब भी आपका 1 मिनट तो लगता है ना, बोतल खोलने में, पानी पीने में, या फिर अगर थोड़ी दूर है तो आप जाके लेने में। तो बाबा कह रहे हैं कि पानी पीना जितना जरूरी है अभी तो उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारी अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव करना। इसलिए बाबा हमें विशेष सावधानी दे रहा है कि अभी हम जितना भी कार्य में व्यस्त रहे हमें उससे थोड़ा समय निकल करके 1 मिनट के लिए भी अशरीरीपन का स्थिति का अभ्यास जरूर करना है। तो हम अपने आप को अशरीरीपन की स्थिति में स्थित कर ले। मैं आत्मा इस शरीर से अलग अपने आप को साक्षी दृष्टा की स्थिति में देखिए। मेरा ये शरीर और मैं आत्मा संपूर्ण अलग। मेरा ये शरीर आग में जल रहा है और मैं आत्मा, देखिए, विजुअलाइज कीजिए, इस शरीर को जलता हुआ देख रहा हूं साक्षी दृष्टा की स्थिति में। मेरा शरीर
आग में जल रहा है और मैं आत्मा अपने शरीर से डिटैच, मैं अशरीरी आत्मा अभी परमात्मा पिता के साथ अपने घर में जाने वाले हैं। बाबा हमें निमंत्रण दे रहा है कि मीठे बच्चे, अभी तुम संपूर्ण बनो, बाप समान बनो, बाबा की श्रीमत रूपी हाथ पर हाथ डाल के बाप के साथ चलो, क्योंकि अभी हमारे घर जाने का समय है। हमें फिर विश्व राज्य के मालिक बनकर स्वर्ग की दुनिया में आना है। बाबा हमें कह रहा है कि हमें यह चिंतन नहीं करना चाहिए कि 108 में सब तो नहीं आ सकता है। बाबा ने कहा यह चिंता हमारे नहीं, हमारे तो सिर्फ यह चिंतन रहना चाहिए कैसे हम खुद को बाप समान बनाएं। यह बाबा का दायित्व है। अगर हम बाबा के समान संपूर्ण बन जाएंगे तो बाबा को 108 का माला अगर बराना भी पड़े तो बाबा हमें वायदा करते हैं कि बाबा संख्या भी बराने वाले हैं। बाबा ने आज कहा है, बाबा उन बच्चों को ही देखते हैं जो संतुष्ट मनी हैं, जो सदा ही संतुष्ट रहते हैं। बाबा आज हमें संतुष्टता के महत्व के बारे में समझा रहा था। बाबा ने कहा हमें अवश्य ही संतुष्ट रहना है, क्योंकि संतुष्टता की वृत्ति से ही वायुमंडल परिवर्तन होने वाला है। जहां पर संतुष्टता है वहां पर शांति, खुशी, आनंद, सहयोग अवश्य है। इसलिए अगर हमें सबका सहयोगिता चाहिए, अगर हमें सबका सहयोग चाहिए, तो हमें खुद से, बाबा से और इस सारी दुनिया के मनुष्य से संतुष्टता की सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हमें खुद को संतुष्ट करना पड़ेगा और दूसरे हमारे साथी आत्माओं को भी संतुष्ट करना पड़ेगा। बाबा ने और एक बात हमें कहा है मूल्यवान, कि अगर कोई संतुष्ट ना भी रहे हमारे से, लेकिन हम संतुष्ट रहे तो हमारे वो उच्च भावना उस नेगेटिव वातावरण को भी पॉजिटिव कर देंगे। इसलिए आज हम इस विशेष 2 बातों पर ध्यान देंगे। एक है, हम आज बार बार जितने भी कार्य की व्यस्तता है हम उससे समय निकलकर 1 मिनट के लिए अशरीरी भवों की स्थिति का अभ्यास करेंगे। और दूसरा, हम आज सारा दिन जो भी घटनाएं हमारे साथ घट जाए हम पूरा संतुष्ट रहेंगे, हम किसी के प्रति भी कोई अभियोग नहीं लाएंगे। तो आज हम सारे दिन इसी के ऊपर चिंतन करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।